दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे पेज पर। आज हम यूपी टेट के लिए 2022 का पेपर जो हुआ था यूपी टेट का हिंदी का उसको सॉल्व कराएंगे और टॉप 15 प्रश्न हैं। इससे पहले की वीडियोस भी मेरे पेज पर पड़ी हुई है। ये इसका पार्ट सेकंड है वीडियो का, और पास्ट फर्स्ट देखने के लिए आप लोग पेज पर जाकर देख सकते हैं, पड़ा हुआ वीडियो है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। अड़ा का उच्चारण से स्थान बताना है। यूपी टेट 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। नासिक के होगा, कंठ तालव्य होगा, मूर्धन्य होगा या कंठो कष्ट होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नासिक के उच्चारण का स्थान है इसका अड़ा का। और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अड़ा, अना, अड़ा, ना, मा नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है? नाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक, परिमाण बोधक या गुणवाचक। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, परिमाण बोधक है, क्योंकि चार गज जो है माप को दर्शाता है, इसीलिए परिमाण बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समास का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम से 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में होता है, और ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। व्यास है, साहसिक है, समस्या है या सामसिक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, व्यास। समास का विलोम शब्द व्यास होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है और व्यास का अर्थ विस्तार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शून्य का तत्सम रूप बताना है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि तत्सम वो शब्द होते हैं जो कि मोस्टली संस्कृत में होते हैं। किस में होते हैं? संस्कृत में होते हैं। और तद्भव शब्द मोस्टली हिंदी के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका देखते हैं ऑप्शन। शून्य, शून्य, सूना, सन। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, शून्य इसका राइट आंसर है। शून्य का तत्सम जो रूप है शून्य है। शून्य संस्कृत का तत्सम है, जिसका तद्भव शून्य होता है। तद्भव दिया हुआ है, तत्सम आपसे पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। ये एक मुहावरा है, और मुहावरे से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट हिंदी में। अप्रिय लगना है या बहुत प्रिय होना है, कष्टदायक होना है या दुख देना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, अप्रिय लगना है आँख की किरकिरी होने का अर्थ। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ किसी का बुरा लगना या पसंद ना आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी आपको बतानी है, और वर्तनी से एग्जाम में 1 नंबर ज़रूर पूछा जाता है। अनुग्राहित, अनग्राहित, अनुग्राहित या अनुग्रहित। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, अनुग्रहित होता है सही वर्तनी। अनुग्रहित शब्द में गा के नीचे रा की मात्रा और हा पर बड़ी की मात्रा आती है। ये मैं आपको हर वीडियोस के अंदर क्वेश्चन का डिटेल ज़रूर समझाता हूँ, जिससे कि एक ना एक नंबर अगर पूछा जाए जो करके तो आपका 1 नंबर ज़रूर बन जाए पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक, पैदृक, पैतारिक या पैतृक। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। और ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये यूपी टेट 2022 के पेपर में आए हुए सारे प्रश्न हैं, पूछे हुए सारे प्रश्न हैं आयोग के द्वारा। तो देखिए इसका डिटेल देखते हैं क्या है। पिता से संबंधित शब्द के लिए पैतृक सही वर्तनी शब्द है, जिसमें ता के नीचे राशि की मात्रा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में टॉप 15 प्रश्न हैं। शाह ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? शाह का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? कहाँ से निकलती है शाह का जो साउंड होता है? दंत से, तालु से, तदंतलु से, मूर्धा से। इसका ये सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, तालु से आवाज़ निकलती है शाह की। शाह इस तरीके से हम जब बोलते हैं तो हिंदी व्याकरण में शाह का उच्चारण जीभ के पिछले भाग और तालु के स्पर्श से होता है, इसीलिए इसको तलव्य वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग मैंने आपको बताया था, जो वर्ड आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन अति है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अति प्लस अंत के मेल से बना है। अति इसमें उपसर्ग है, और ये यड़ संधि इसमें लागू होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका, सूर्य जिसके पर्वत के पीछे निकलता हो, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं इसको उपत्यका। पर्वत के नीचे की तलहटी, पास की समतल भूमि उपत्यका कहा जाता है। इसके विपरीत पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधिक तयका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? शुद्धवर्तनी, आशु भाषण, श्रुतलेख या सुलेख? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेडागोजी से लिया हुआ प्रश्न है। आशु भाषण एक्सट्रीमोफोर वह भाषण है जो बिना किसी पूर्व तैयारी के तुरंत बोला जाता है। यह बोलने की कला मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है, जबकि अन्य विकल्प वर्तनी, श्रुतिलेख, सुलेख लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 15, 22, 18, 25। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 18। चलिए देखते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 18 है। वैसे हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं, लेकिन बोलियां 18 मानी जाती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और आप लोग मेरी वीडियोस पूरी लगातार देखा करिए। वीडियोस थोड़ा बड़ी ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन वीडियोस में बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। समाज प्लस एक, समाज प्लस एक, सा प्लस माजिक, समा प्लस जिक। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका देखिए सामाजिक है, तो समाज प्लस एक होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। मैं आपको बता दूं, एक शब्द इसमें प्रत्यय जुड़ता है जिससे शब्द सामाजिक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताएं। लीलाधर जगुड़ी, अखिलेश हरिप्रसाद उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अखिलेश ने तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। तद्भव लखनऊ से प्रकाशित होने वाली एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका है जिसके संपादक अखिलेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, जागनिक, नरपति नालाहा, चंद्रवरदाई। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। जागनिक ने ये पंक्तियाँ दी हुई हैं। यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ वीरगाथा काल के कवि जागनिक द्वारा रचित परमल रासो आला खंड से ली गई हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं।